महादेव। टेल ऑफ फॉर्चून चैनल में आप सबको सुस्वागतम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं दीप्ति हूँ। आने वाले 30 दिन अर्थात 1 महीना कैसे बीतेंगे आप सबको, आइए देखते हैं। क्या है 1 माह आपके लिए? आने वाले 1 माह में आपको मौका भी आएगा और दस्तूर भी। डिवाइन खुद चल के आपके पास एक खुशियों की खजाना ला रही है। जिस काम में आप उलझे हुए थे, 2 कामों में, अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या करूँ और क्या ना करूँ, तो इस बार आपको वो मार्क दिख जाएगी। या फिर 2 पर्सन में अगर आप डिस्टर्ब हुए थे, कौन सी पर्सन आपके लिए ठीक है, तो आप वो चूज़ कर पाएंगे अपने विवाह के लिए। जो भी होगा, आपको आपकी मन की बात सुननी होगी। एक बहुत बड़ी व्यक्ति आपके पास आने के लिए रेडी है। आपको उसे ग्रैब करना है, परंतु उसके लिए खुद को वक्त देना ज़रूरी है। खुद के साथ वक्त बिताना, खुद को टाइम देना और खुद की फीलिंग्स को समझना। आप क्या कर सकते हैं, आपके पोटेंशियल क्या है, ये सब कुछ जानने के बाद ही आप स्टैंड लेंगे। और जो आपको वैल्यू नहीं करता था, वो वैल्यू करेगा। आगे बढ़ेंगे आप तो जीवन में बहुत सारे रास्ते यूं ही दिख जाएगी आपको। सबसे बड़ी बात है, जो काम आपको ख़त्म नहीं हो रही थी, घूमती चली जा रही थी, एक ही साइकिल में रिपीट हो रही थी, वो काम आप देखेंगे एक दिशा मिल गई है आपको। आप 2 काम अगर एक साथ करने बारे में सोच रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। वो मार्क भी आपको दिख जाएगी। कोई वाटर साइन, अर्थ साइन एंड फायर साइन आपके लिए बहुत अच्छी काम पे आएगी। और सबसे बड़ी बात है, एयर साइन है, परंतु एयर साइन आपको आगे बढ़ने पे मदद करेगी। अगर मैं ये कहूँ कि आपको जॉब चाहिए, तो 30 दिन में जॉब मिलना थोड़ी कठिन है, परंतु मौका आएगा, बाद में आएगा। पर जो भी है, इस वक्त अगर कोई बिजनेस लेडी है या बिजनेस मैन है, तो उनके लिए मैं इतना ही कहूँगी कि लक आपके फेवर में है, आप सब आगे बढ़ सकते हैं। परंतु पास्ट में हुई गलती या फिर जो भी लॉस हुई है, वो सब कुछ देखते हुए आपको आगे बढ़ना है। तेज़ी से आगे बढ़ेंगे तो अपना सोच क्लियर रखेंगे आप, ये दिख रहा है। परंतु इतना सोचिएगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं, वो काम आपके मन कहती है इसलिए, या फिर आपकी दिमाग कहती है इसलिए। अगर दिमाग और मन में दोनों में अगर उलझे हुए हैं, तो इस वक्त आपको कोई फैसला ना करना ही सही है। डिवाइन कह रहा है कि आपकी डेस्टिनी में है, वो चीज़ है, आप विक्ट्री पा सकते हैं। परंतु जो आपके पास है, वो पैशन आपको लाना होगा, रिन्यूअल करना होगा। आप बहुत जल्दी कर रहे हैं। अगर इतनी जल्दबाजी में आप काम करेंगे, तो फिर एवेंडेंस आपके हाथ से जा सकती है। तो धीरे से आप समझ कर कदम रखिए। जो आपकी खुशी है, जिस काम में आपका मन लगता है, वो काम करने से पहले देखिए कि उस काम में और क्या क्या मार्क आ सकती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं एक देख पा रही हूँ, आपके काम के सिलसिले में
आपको बाहर जाना हो सकता है घर से दूर। और उससे भी बड़ी बात, आपको धीरज धरना होगा। आप धीरज नहीं धर पा रहे हैं, अर्थात आपको अगर धीरज की कमी हो गई ना, तो यहाँ पर रिन्यूअल नहीं हो पाएगा और आपकी सोल से ही कोई आएगा, आई मीन्स सोलमेट हो सकती है, आपको मदद कर सकता है, या फिर जो पास्ट में छोड़कर गया है वो लौट कर आ सकता है, रिन्यूअल हो सकता है, रिवर्थ हो सकता है। कोई प्रेग्नेंट अगर है तो एक नन्हा मुन्ना सा मेहमान आ रहा है आपके घर में। कोई व्यक्ति मैरिज अगर कोई करना चाहते थे इस टाइम तो कर सकते हैं। अगर डेस्टिनी ने चाहा तो किसी किसी के लिए डेस्टिनी पार्टनर भी आ सकता है उनके लाइफ में, जो सिंगल है। बस यहाँ पर एक बात और, एविडेंस तो है, परंतु उस एविडेंस को ग्रैब करने के लिए आपको धीरज धरना होगा। और आप घूमने जा सकते हैं, परंतु काम के सिलसिले में भी हो सकता है और दूर भ्रमण में भी हो सकता है। आपको कहाँ जा रहा है, आपकी एनर्जी ऐसी है, ज़्यादा गॉसिप मत कीजिए, परंतु कम्युनिटी जो है वहाँ पर आप क्या है, आपका पोटेंशियल क्या है, इसे प्रूव करने के लिए आपको आगे बढ़ना ही होगा। उसके लिए आपके फैमिली आपके साथ दे सकते हैं, आपके पार्टनर आपके साथ दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात, यूनिवर्स आपके साथ है। जब यूनिवर्स किसी के साथ होता है, डिवाइन जिसका साथ होता है, वो आगे बढ़ता ही है। आपके हाथों में ही चाबी है, बस आप डोर को ओपन कीजिए, लॉक को खोलिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपके परिवार आपके साथ है। आपके सोल जो चाहते हैं अब वो नहीं कर रहे। इस वक्त जो डिवाइन आपके सोल से करवाना चाहते हैं, जो कांटेक्ट करके आए थे आप यूनिवर्स के ओर से, उनके साथ जो कांटेक्ट हुई थी आपको, वो इस वक्त चिक चिक कर कह रहा है कि आप आगे बढ़िए। उसके लिए आपको प्रैक्टिकल एंड इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड जो भी है 3D और 5D जो भी है, सबको बैलेंस करना होगा। अगर फैमिली में है तब भी सबको बैलेंस करना होगा। आपको कहाँ जा रहा है, खुद में जो डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मास्कुलाइन जो ऊर्जा होती है, जो स्त्री पुरुष की ऊर्जा होती है, वो दोनों को बैलेंस करना होगा आपको, और कम्युनिटी में फेमस होना होगा। आप जिस काम के लिए आए हैं वो काम आपको करना होगा, तब जाकर एक एविडेंस जो आपके लिए है वो ब्लूम होगा। ओके, आपके लिए महीनों की 3, 7, आई मीन्स 7, 3, 30, 5, 6, 4, 1, ये नंबर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। 17, ओके। और फैमिली यहाँ पर आपके साथ है। कोई अगर फैमिली बनाना चाहती है तो बना सकते हैं, और इस वक्त आपको बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। आपकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम है और फाइनेंस से भी। फाइनेंस ठीक करिए, हेल्थ उससे पहले ठीक करना होगा आपको। और सबसे बड़ी बात है, हेल्थ सही है तो आप सारे काम कर सकते हैं। और एक चीज़ पे फोकस कीजिए, क्लैरिटी आएगी आपको आपकी काम के सिलसिले में या फिर किसी भी क्वेश्चन के सिलसिले में। रिकवरी होना है, पर उससे पहले आपको कॉन्फिडेंस लाना होगा, आपको एक्शन लेना ही होगा, क्योंकि ये वक्त मेडिटेशन करना है। और उसके बाद मेडिटेशन में पाई हुई गई जो भी एनर्जी है, जो भी क्वेश्चन के आंसर है, उसे आपको एक्शन में उतारना है। ओके,
आने वाले 30 दिन मेजर जो होगा वो कुछ इस तरह की है। आपको एक, अगर जो जॉब कर रहा है उनके लिए प्रमोशन होने की चांस है। जो जॉब नहीं कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वहाँ पर भी एक लाभ हो सकती है। इस वक्त ऐसा है कि आप धीरज धरिए और हिम्मत से आगे बढ़िए। कॉन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ना है तो हिम्मत से आगे बढ़ना है। और क्योंकि अगर आप इस वक्त हिम्मत से वो भी सब कुछ कंट्रोल करके, सब कुछ बैलेंस करके आगे नहीं बढ़ पाए आप ना, तो डिवाइन आपके लिए जो फैसला लेने वाला है वो आपके हित में नहीं होगा। ओके, तो डिवाइन की फैसला आने से पहले आपको जो भी काम सौंपा गया है उस डिवाइन से आपको करना है। और वो भी आपकी इंट्यूशन जो भी कहेगी आपको समझ में आ जाएगी कि क्या कहना चाहते हैं डिवाइन आपसे, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। उसके लिए आपको एक नया दिशा में सोचने की ज़रूरत है। अपने दृष्टिकोण को चेंज कीजिए। सबसे बड़ी बात, भ्रमित मत होइए, भ्रम में मत जिए, एकदम फोकस कीजिए और देखिएगा कि ये लक्ष्य है तो इसमें जाना है। मैं अब तक यहाँ पर फोकस नहीं की थी, आपको आने वाले समय में मुझे बेहतर करना है तो इस डायरेक्शन भी मुझे फोकस करना होगा। ओके, ऐसा कह के खुद को मेडिटेशन में बैठिए। उसके बाद देखिएगा आपके साथ एंजल, सब कुछ आपके जो स्पिरिट गाइड है, एंसेस्टर है, जो भी है आपके पक्ष में, सारे के सारे आ जाएंगे। और आपके लाइफ में बहुत बड़ी एविडेंस बार बार वैराइटीज डेक से आ रही है, तो समझ में ही आ जाता है कि ही सच में आपको एविडेंस मिल सकती है। परंतु यहाँ पर प्लेजर एक तो बात है ही, फोकस करना ही होगा आपको, इनर पीस लाना ही होगा आप सब में। सैल्यूटेड में जा सकते हैं, एक मौका है, उसके लिए आपको सिक्योरिटी भी देना होगा ताकि कोई उस पर बुरी नज़र न डाल पाए, आपको बेवकूफ़ बना के आपकी मेहनत का फल ना ले जा पाए। तो इसीलिए पहले बात तो ये है कि अपनी जो अब तक जो आपने ज्ञान अर्जित किया है, जो भी 3D लाइफ या 5D लाइफ से जो भी आपके ज्ञान है, उस विजडम को फॉलो कीजिए। फॉलो करके जो भी ऐसे पर्सन है जो आपकी अच्छाई नहीं चाहती, जो आपकी बुराई चाहती है, आपका हित में नहीं है, उन सबको फॉरगिव कीजिए, माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि चेंज आ रही है आपकी ज़िंदगी में, उथल पुथल तांडव मच सकती है आपकी पूरी जीवन में। जो उथल पुथल मची हुई है ना, वो भी ज़्यादा रूप में आ सकती है, बड़े आकार ले सकता है, पर उससे आपका फोकस हटने नहीं चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति। और उससे पहले इनर पीस लाना बहुत बड़ी काम है आपके लिए, आवश्यकता है इसकी। क्योंकि इनर पीस है तो फिर चेंज आएगी और आपको हिला नहीं पाएगी। आप जो भी मौका आ रही है आपके हाथ में, उस एवेंडेंस को आप ग्रैब कर पाएंगे, ठीक है। और जो भी करेंगे आप विजडम के साथ करेंगे, फोकस बिल्कुल रहेगी, आप फोकस लेस बिल्कुल नहीं होंगे। और अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो ऑब्वियसली आपको फिर से फोकस में आने के लिए मेडिटेशन करना ज़रूरी है। आपको कहाँ जा रहा है यूनिकॉर्न से, फ्रीडम इस वक्त मिलेगा, मदर मेरी से ब्लेसिंग भी मिलेगा, आपकी जो जीवन की जो काले अंधेरे हैं वो भी मिटेगा, सब कुछ होगा। परंतु ये बहुत ही जल्दी में नहीं होगा, इसके लिए धीरज धरना होगा। आपको पता ही होगा कि कुछ भी बदलने के लिए क्या ज़रूरी होती है, वक्त, टाइम। तो टाइम, कुछ भी बदलना है तो उसे सही दिशा में काम करने देना होगा।
आप हाथ पैर जितना भी मार लीजिए, कुछ भी नहीं हो सकता। जल्दबाजी में काम करेंगे तो गलती होंगे। सो धीरज धरिए और एक एक कदम सोच कर, प्लान कर कर फिर फेंकिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, रेनबो आ रही है आपके जीवन में। आपकी जीवन में जो भी कलर खो गई थी वो कलर आ रही है। वो रेनबो आपकी अंधेरे जीवन में रोशनी की तरह आ रही है। फ्रीडम आएगा आपके लाइफ में। मदर मेरी आपके साथ है, उनकी ब्लेसिंग आपके साथ है। ऑब्वियसली आप आगे बढ़ेंगे। आपके लिए 33, 25, 26, 10, 1, 3, 6 बहुत ही ज़रूरी नंबर है। ये नंबर को आप ध्यान में रखिए, खास कर 33 या फिर वो तो एंजल नंबर है, एंजल की मैसेज भी देना तो बनती है। तो एंजल साथ है आपकी, 33 भी आ गई। जो सिंगल है उनके लिए मैरिज का चांस है। कोई आ रहा है डिस्टेंट पार्टनर, सोल पार्टनर, सोलमेट भी हो सकता है। और अगर डिवाइन सोल है तो वो भी हो सकता है। कोई अपने ट्विन फ्लेम से भी मिल सकते हैं। तो और जो बिल्कुल कुछ टाइम तक सेपरेशन में है, उनके लिए सेपरेशन नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट होने वाला है। ये बहुत ही बड़ी बात है। एंड गुड लक। जिसका भी मैरिज होने का चांस है या फिर होने जा रही है, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे ओर से। कांग्रेस। एंड एंजल क्या कहना चाह रहा है? एंजल नियर फ्यूचर में कुछ अच्छी बात आपको कहने वाला होगा। आप जिस बारे में सोच रहे हैं वो, अगर इस वक्त आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो वो उस क्वेश्चन की आंसर ऑब्वियसली एंजल यस कह रही है। इम्प्रूव हेल्थ। अगर आपके हेल्थ में कुछ भी गलत हुआ था, कोई छोटा मोटा बीमारी या फिर बड़ा कुछ भी हुआ था, तो उसमें इम्प्रूव आने वाली है। आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है। अगर नोक झोंक थी, अगर नो कांटेक्ट थी, अगर किसी से भी कुछ ऐसा था कि आप कुछ कह रहे और सामने वाला कुछ और ही समझ रहे, एक क्या कहूँ, खुशी भरी माहौल नहीं था, तो वो खुशी भरी माहौल आने वाली है। एक बिग हैप्पी चेंजेस की दिन आपके लाइफ में आने वाला है और रोमांस से भरपूर होने वाला है। ये कब आएगा? विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। आप वेट कीजिए। तब तक वेट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको वेट करना है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में भी आप ये नोटिस कर सकते हैं। परंतु हैप्पी चेंजेस, बिग हैप्पी चेंजेस को लाने के लिए, रोमांस को लाने के लिए, एक द सिचुएशन विल इम्प्रूव को होने के लिए, ये सब कुछ नियर फ्यूचर में है। आपको ये सब कुछ पाने के लिए टेक एक्शन। एंजल कह रहा है आप रुकिए मत। मोनोलॉजी डेक से भी टेक एक्शन आई थी, एंजल भी कह रही है, और पता नहीं और कितने डेक में मुझे ये एक्शन भरी कार्ड आई। आपके एक बात कहूँ मैं, एक्शन और ऑब्वियसली क्या था, विक्ट्री, ये दोनों चीज़, एबंडेंस, ये जो है ना, ये आपके बार बार आई है। तो आप थोड़ी ध्यान लगाएंगे तो देख पाएंगे कि आप कर सकते हैं। मोनोलॉजी डेक से आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या है आपके लिए गाइडेंस, देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात, इस वक्त गॉड ही आपको, डिवाइन ही आपका टेस्ट ले रही है। इसलिए जो भी नेगेटिविटी है, आप देखिए आप में क्या ऐसी है जो रिलीज़ करने ज़रूरी है। इम्पॉसिबल जो भी है उसमें बिलीव कीजिए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम कीजिए, क्योंकि अगर आप कंफर्ट जोन में रहेंगे तो जो भी मौका आ रही है
वो सब कुछ आएगा भी और जाएगा भी, ऐसा ही कुछ आ रही है तो उसे ग्राफ करना बनती है। उसके लिए एडजस्ट थोड़ी करना पड़ेगा आपको अपनी सपनों को एक प्रैक्टिकल प्लान देना होगा। उसके लिए जो भी आपके फियर है वो सब कुछ नेगेटिविटी रिलीज़ करना होगा। आपको इस वक्त मेडिटेशन की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आपने जो भी मांगा है उस रब जी से वो सब कुछ देने के लिए तैयार तो बैठे हैं, परंतु उसके लिए आपको सरेंडर करना ही होगा। अगर आप डिवाइन के सामने खुद को नतमस्तक ना करेंगे तो डिवाइन भी कुछ नहीं कर पाएगा। ऑब्वियसली एरिस, स्कॉर्पियो, टॉरस अर्थात 20 वृश्चिक एंड मेष और भी है वेट, इन राशि आपके लिए लकी होगा। कोई काम आ सकते हैं आपके पास, तो आप देख लीजिए कैसे कैसे आ सकते हैं आपके पास। सबसे बड़ी बात है, साईं बाबा की लास्ट मैसेज लेकर मैं इस रीडिंग को एंड करूँगी। जीवन की पुस्तक, ज़िंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। ओके, आपको जीवन में सिर्फ बुरे चीज़ को नहीं देखना है, अच्छे जो घटना घटित हुई है आपके जीवन में उसको भी देखना है और उसे देखकर आगे बढ़ना है। हिम्मत उसी से ही बनता है। ठीक है, साईं बाबा कह रही है धारणा, आपकी धारणा जो भी आप सोचते हैं वो आप उसी को मैनिफेस्ट करते हैं। तो समझ के फिर आप ऐसी धारणा बनाएं जो आप सोचेंगे वही होगा। ऐसे ही कुछ उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। जो सच नहीं है उस पर विश्वास ना करें। ठीक है, कीपा अर्थात सबको दया माया से एक साथ रखने की बात हो रही है। साईं बाबा यही कह रही है, अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वर की कृपा समझे और स्वीकार कीजिए। माध्यम, आप एक माध्यम हो सकते हैं। आप मेरे कार्य की माध्यम हो, मैं आपको मेरे कार्य की माध्यम बनाता हूँ। अर्थात आपके माध्यम से बहुत कुछ अच्छा हो सकती है। टालना, अपने दुखों दर्द की चर्चा कम कीजिए या ना करें, अपने चेतना में उन्हें स्थान ना दीजिए। अर्थात आपके साथ जो भी बुरा हो रहा है, जो भी कष्ट दे रहा है, जो कुछ भी गलत हो रहा है, उसे आप यूं ही अपनी सोसाइटी में, मोहल्ले में सबको बताना बंद कीजिए। क्योंकि ये अगर आपकी चेतना में स्थान पा गया, अर्थात आपके मन में घर कर गई ना, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना। उदी का ताकत, मेरे द्वारा दी गई उदी आपके सभी भावना की तथा शारीरिक व्याधियों की स्वस्थ करेगी। वो जो पूजा की घर में जो सारे धूप दिए बत्ती जो जलती है, वो धूप की जो जलती हुई जो राख है, उसी को ही उदी कहा जाता है। साईं बाबा ये कह रही है कि वो उदी आप हर रोज़ शाम के बाद अपने तिलक कीजिए और देखिएगा सारे रोग व्याधि से आप दूर रहेंगे। संतुलन, ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अध्याय अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम और योगा जो जिसे हम योगासन में ही कहते हैं, तो ऐसी योगा से जुड़कर अपने आप को बैलेंस कीजिए। बैलेंस होगा तो यिंग यांग बैलेंस होगा तो सब कुछ सही होगा। आप सब कुछ मेडिटेशन में ध्यान लगा पाएंगे। सबसे बड़ी बात है ये है। कर्म कार्य कारण भाव से है, साझा नहीं। इसे आप एक बेहतर लर्निंग के रूप में ले सकते हैं, परंतु इसे आप शास्त्री के रूप में मत सोचिए। ठीक है, कर्मा सबको वही देता है जो वो करते हैं। आप ब्रह्मांड है,
अपने भीतर के बंधन को तलाश कीजिए। आपके भीतर ही सब कुछ है। अपने 7 चक्र में काम करने को कह रही है। आपकी हेल्थ को सुधारना आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात, साईं बाबा की मैसेज, अगर आपने भीतर से साईं बाबा को अगर प्रे करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है आपको 7 चक्र हील होना। तब जाकर आप मेडिटेशन में बैठ के उस जो परमात्मा है, जो अल्टीमेट पावर है, जो डिवाइन है, उनसे आप कनेक्ट कर पाएंगे। और ये कनेक्ट करने के लिए 3 से रात की जो मिडनाइट होती है 3 बजे से सुबह की 5 बजे तक, ये जो बीच की जो टाइम है, आप ध्यान लगा कर अगर डिवाइन से कनेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपके लिए ऑल द बेस्ट। एंड ये महीना, ये जो आज से 30 डेज़ की जो मैंने रीडिंग की, सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जो भी देखेंगे ऑब्वियसली आपके साथ ये ऑल राशि के लिए है, जो डिक्सन के लिए है ऑल, तो जो भी देखेंगे उम्मीद करती हूँ कि आपके साथ ये मैच करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। एंड ऑब्वियसली मैं ये न्यू ईयर से पहले कर रही हूँ, तो हैप्पी न्यू ईयर। ओके, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।